टाटा मोटर्स, एक बड़ा नाम। टाटा मोटर्स इंडिया में हर घर का नाम है। ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है। इस कंपनी का इतिहास बहुत पुराना है। 1945 से टाटा मोटर्स कई तरह की गाड़ियां बनाती है। इसमें पैसेंजर कार्स, कमर्शियल व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सब आते हैं। पिछले कुछ सालों में टाटा मोटर्स ने इंडियन मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत की है। कंपनी ने जुलाई 25 तक अपने कमर्शियल व्हीकल बिजनेस को अलग करने का फैसला लिया है। ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है। इससे उनका काम और आसान होगा और एफिशिएंसी बढ़ेगी। टाटा मोटर्स इनोवेशन पर जोर देती है। ये उनके अलग अलग गाड़ियों से पता चलता है। कंपनी हर तरह के कस्टमर की पसंद को पूरा करने के लिए तैयार है। खास तौर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में उनकी मौजूदगी काबिले तारीफ है। टाटा मोटर्स को इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में लीडर माना जाता है। ये कंपनी के फॉरवर्ड थिंकिंग अप्रोच और बदलते मार्केट के हिसाब से ढलने की क्षमता को दिखाता है। भविष्य की ओर ईवीज और नए मॉडल्स। टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में तेजी से आगे बढ़ जा रही है। कंपनी के पास आने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल मॉडल्स की एक शानदार लाइनअप है। इसमें पंच ईवी, कर्वी ईवी, हैरियर ईवी, सफारी ईवी और सियरा ईवी शामिल है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ये रेंज टाटा मोटर्स के हाई परफॉर्मेंस और लॉन्ग रेंज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने के वादे को दिखाती है। कंपनी का मल्टी पावरट्रेन स्ट्रेटेजी उनके अडेप्टेबल होने का एक और उदाहरण है। टाटा मोटर्स सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तक ही सीमित नहीं है। ये सीएनजी ऑप्शंस के साथ साथ ट्रेडिशनल इंटरनल कंबशन इंजन व्हीकल्स भी ऑफर करती रहती है। इस अप्रोच से कंपनी ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंच सकती है। ये भी सुनिश्चित करता है कि टाटा मोटर्स भविष्य के नियमों और मार्केट में बदलाव के लिए तैयार है। नए मॉडल्स जैसे कि बहुप्रतीक्षित कर्वी वी एसयूवी के लॉन्च से टाटा मोटर्स का मार्केट शेयर और मजबूत होने की उम्मीद है। ये नई गाड़ियां बदलती कस्टमर पसंद को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई हैं और इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में टाटा मोटर्स की लीडर वाली पोजीशन को और मजबूत करती हैं। नंबरों का खेल, फाइनेंशियल आउटलुक और प्रोजेक्शंस। जब किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत जरूरी होती है। रेवेन्यू, प्रॉफिट और कर्ज जैसे की मैट्रिक्स बहुत कुछ बताते हैं। 25 के लिए टाटा मोटर्स के बारे में एनालिस्ट्स का प्रोजेक्शन काफी अच्छा है। रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट में बढ़ोतरी की उम्मीद है, लेकिन मुश्किलों को भी समझना जरूरी है। कम डिमांड, डिस्काउंट और प्रोडक्ट मिक्स की वजह से मार्जिन प्रेशर आ सकता है। इंडियन कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल सेक्टर में भी डिमांड कम हो सकती है। इन मुश्किलों के बावजूद टाटा मोटर्स का वैल्यूएशन और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अच्छे लग रहे हैं। 25 के लिए एनालिस्ट्स का प्राइस टारगेट 972 रुपये से 1900 रुपये तक है। यह याद रखना जरूरी है कि यह प्रोजेक्शन है। असली परफॉर्मेंस इन अनुमानों से अलग हो सकती है। सेक्शन 4 मुश्किलों से पार पाना, चुनौतियां और कंपटीशन। इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट अपने कड़े कंपटीशन के लिए जाना जाता है। टाटा मोटर्स को पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल दोनों सेगमेंट में कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ता है। अपनी लीडिंग पोजीशन बनाए रखने के लिए कंपनी को लगातार नए आइडियाज लाने होंगे और बदलते मार्केट के हिसाब से ढलना होगा। टाटा मोटर्स के लिए कर्ज मैनेजमेंट एक और बड़ी चुनौती है। कंपनी अपने कर्ज को कम करने की कोशिश कर रही है। ग्लोबल मार्केट कंडीशंस और सप्लाई चेन में रुकावटें भी बड़े रिस्क हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ग्लोबल इकोनॉमिक उतार चढ़ाव से प्रभावित होती है। सप्लाई चेन में रुकावटें प्रोडक्शन और प्रॉफिट को प्रभावित कर सकती हैं। टाटा मोटर्स को लगातार ग्रोथ और प्रॉफिट के लिए इन चुनौतियों से पार पाना होगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में रेगुलेटरी बदलाव भी एक और जरूरी बात है। सेक्शन 5, 25 की ओर इन्वेस्टमेंट कंसिडरेशंस। टाटा मोटर्स इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे मौके और चुनौतियां दोनों लेकर आती है। कंपनी की मजबूत मार्केट पोजीशन, ईवी पर जोर और नए मॉडल्स अच्छे संकेत हैं, लेकिन कंपटीशन, कर्ज मैनेजमेंट और ग्लोबल मार्केट कंडीशंस रिस्क भी पैदा करते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले पूरी रिसर्च करना जरूरी है। अपने रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट गोल्स के बारे में फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें। ये एनालिसिस सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं माना जाना चाहिए। याद रखें, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है,
पिछला परफॉर्मेंस भविष्य के रिटर्न्स की गारंटी नहीं देता। अपने फाइनेंशियल हालात के हिसाब से सोच समझकर